नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्रैल 2020 मंथ की सैलरी प्रोसेस के बारे में। इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल पहली बार आए हैं तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर देना। तो दोस्तों चलते हैं आज की इस वीडियो में। जैसा कि आप सबको मालूम है कि राजस्थान में जो सरकारी कर्मचारियों के पे मैनेजर से सैलरी बन रही है, उनमें जो मार्च महीने से उनकी सीएम कोरोना रिलीफ फंड की और उसके साथ उनके वेतन स्थगित की कटौती की गई थी। तो अब अपन जो अप्रैल माह की सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो अप्रैल माह की सैलरी बनानी है वो किस तरह बनानी है और क्या क्या डिडक्शन करना है, साथ ही क्या क्या जो डिडक्शन अपन ने ऐड किए थे मार्च महीने में वो डिलीट करना है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको बिल प्रोसेसिंग में जाके बिल एलोकेशन कर लेना है। बिल एलोकेशन करने के बाद आपको बिल प्रोसेसिंग में जाना है। मैंने यहाँ पे बिल एलोकेशन कर रखा है पहले से ही। इसके बाद आपको बिल प्रोसेसिंग के बाद सैलरी प्रिपरेशन में जाना है। सैलरी प्रिपरेशन में जाने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं एम्प्लॉय पे डिटेल। आपको एम्प्लॉय पे डिटेल पे क्लिक करना है। मैं आपको वन बाय वन एक एक डिडक्शन बताऊँगा। आप वीडियो को स्किप मत करना वरना वीडियो आपके समझ में नहीं आएगा। आपको यहाँ पे मंथ चूज कर लेना है। अप्रैल महीने की अपन सैलरी बना रहे हैं तो यहाँ पे अप्रैल मंथ चूज करने के बाद यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेने हैं 2020। इसके बाद आपको यहाँ पे जो ग्रुप है, आप कौन से ग्रुप की सैलरी बना रहे हैं वो ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर ले ग्रुप। इसके बाद आपको जिस भी कर्मचारी के जो भी डिडक्शन जो भी देखना है वो आपको इधर लेफ्ट साइड में कर्मचारी के नेम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जो भी इसके पास एम्प्लॉय पे डिटेल में डिडक्शन हो रही है, अलाउंस हो रही है, वो सभी आपके पास सामने आ जाएगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनके जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस भी कर्मचारी की आप अप्रैल माह में इनकम टैक्स एडिट करना चाहते हैं तो आप इनकम टैक्स एडिट कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जीपीएफ में जो भी डिडक्शन करना हो, एडिट करना हो, वो अप्रैल महीने में आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एसआईपी जो स्टेट इंश्योरेंस है वो नई स्लैब के अनुसार आपको यहाँ पे डिडक्शन कर लेनी है। मैंने कर्मचारी के जो स्टेट इंश्योरेंस की डिडक्शन है वो कर दी है। इनके बेसिक के अकॉर्डिंग इनकी जो मैक्सिमम एसआई की कटौती होगी यहाँ पे 7000 कर दी है। इसके साथ ही यहाँ पे एक कटौती और करनी है जो अप्रैल माह में प्रत्येक कर्मचारी के, चाहे वो फिक्सेशन में हो, प्रोबेशन में हो, कोई भी कर्मचारी, उन सभी कर्मचारियों के जो ग्रुप इंश्योरेंस की कटौती होगी। सामूहिक दुर्घटना बीमा की जीआईएस की प्रत्येक कर्मचारी के 220 रुपये की आपको कटौती करनी है। मैं आपको एक कटौती करके बता देता हूँ कि आपको कटौती कैसे करनी है। जो आप जीआईएस की कटौती करोगे वो कटौती आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं एड डिडक्शन, यहाँ से प्रत्येक कर्मचारी के 1 बाय 1 कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से आपको हर कर्मचारी के प्रत्येक कर्मचारी की यहाँ से आपको अलग अलग करनी पड़ेगी। लेकिन ये मेथड सही नहीं है क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा। तो मैं आपके सभी कर्मचारी के एक साथ करके बता देता हूँ। इससे पहले आपको सभी कर्मचारियों की एसआई कटौती देख लेनी है और साथ ही जो कर्मचारी 55 या 55 साल से ऊपर का है उनके एसआई कटौती की जो नई स्लैब के अनुसार बढ़ा के कटौती की जाएगी वो कटौती नहीं हो पाएगी। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मेरे कर्मचारी है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे ये कर्मचारी है, ये 55 साल से ऊपर है। तो इनके जब अपन एसआई की कटौती करेंगे, एडिट वाले पे करेंगे, तो आपको ये जो कटौती है वो बढ़ा के कटौती नहीं करनी है। आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि जिन भी कर्मचारियों के 55 या 55 साल से ऊपर की आयु हो रही है उनके कटौती एसआई की बढ़ा के नहीं करनी है, अन्यथा बिल आपके ऑब्जेक्शन में आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ मेरे जो ये कर्मचारी है इनकी एज है 55 साल से ऊपर हो गई है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एसआईपी जो आप देख रहे हैं इनके 1550 रुपये की कटौती हो रही है। जैसे ही मैं इनके एडिट पे क्लिक करूँगा, एडिट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे इनके अमाउंट इनके स्लैब के अनुसार यहाँ पे बढ़ा के मैंने यहाँ पे 7000 कर दिए। जैसे ही मैं 7000 करके यहाँ पे अपडेट करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इनके जो एसआई कटौती में है किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो पहले वाली थी 1550 वही यहाँ पे शो हो रही है। अब चलते हैं अपन आप दूसरी यहाँ पे जो जीआईएस की कटौती करनी है वो आप कटौती किस तरह करें। इसके लिए आपको फिर से बिल प्रोसेसिंग में जाना होगा। बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं सैलरी प्रिपरेशन। आपको सैलरी प्रिपरेशन में फिर से जाना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लॉक डिडक्शन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। सभी कर्मचारियों के जीआईएस की कटौती यहाँ से अपन एक साथ
कर सकते हैं। और साथ ही यह भी देख सकते हैं कि कर्मचारियों के कौन कौन सी कटौती हो रही है। तो आपको यहाँ पे जो है बिल नेम चूज कर लेनी है। बिल नेम चूज करने के बाद आपको यहाँ जो डिडक्शन करना है वो डिडक्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सी कटौती करनी है। तो यहाँ पे GIS की अपन को कटौती करनी है, ग्रुप इंश्योरेंस की, सामूहिक दुर्घटना बीमा की, जो प्रत्येक कर्मचारी के अप्रैल माह के वेतन से 220 रुपये की कटौती होगी। GIS चूज करने के बाद यहाँ पे अपन को टाइप में अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है। और अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हैं अमाउंट में यहाँ पे 220 रुपये डाल देने हैं। 220 डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने से पहले आप जिन भी कर्मचारियों को कटौती करना चाह रहे हैं उनके राइट साइड में चेक बॉक्स में आपको क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे जिन भी कर्मचारियों के ग्रुप इंश्योरेंस की कटौती करनी है वो यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं सबमिट पे क्लिक करने से पहले कि यहाँ पे GIS की कटौती नीचे शो नहीं हो रही है। आप यहाँ डिडक्शन नेम में देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही अपन सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे GIS की कटौती ऐड हो जाएगी। तो अपन को यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अपन सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं डेटा एडेड सक्सेसफुली का मैसेज अपने पास आता है। और यहाँ पे आप नीचे भी देख रहे हैं कि जो GIS की कटौती थी वो यहाँ पे हो गई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि GIS की कटौती यहाँ पे हो गई है। तो इस तरह आप एक साथ सभी कर्मचारियों के ग्रुप में एक साथ सभी कर्मचारियों की GIS की कटौती कर सकते हैं। जो भी आपको कटौती करनी है आप एक साथ यहाँ से कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको जो कटौती करने के बाद आपको फिर से एक बार जाके सैलरी प्रिपरेशन में जाके आपको एम्प्लॉय पे डिटेल चेक कर लेनी है कि भाई कटौती हुई या नहीं हुई। दोस्तों अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे GIS की कटौती ऐड हो गई है, जो 220 रुपये आ रही है। इस तरह सभी कर्मचारियों की कटौती कर लेनी है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो बिल प्रोसेसिंग का कार्य करना है वो 30 अप्रैल के बाद करें, क्योंकि अभी तक सरकार के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है कि आपकी जो सैलरी है स्थगित करनी है या आपको अप्रैल माह की पूरी वेतन मिलेगी। तो आपको अप्रैल माह का वेतन बनाने से पहले इस बात का ध्यान रखना है। अब आपकी जो कटौती हो गई है वो सभी कटौती चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद आप एक बात का और ध्यान रखिए, जो CM कोरोना रिलेट की कटौती हुई थी उसको भी आपको डिलीट कर देनी है। वो डिलीट से वहीं से होगी, बिल प्रोसेसिंग में जाके आपको लेफ्ट डिडक्शन में आप डिलीट कर सकते हैं एक साथ सभी कर्मचारियों की। मैंने यहाँ पे डिलीट कर रखी है, वो इस तरह आप डिलीट कर दें। इसके बाद आपको और जो आप यहाँ पे जो SI की कटौती करोगे तो ये SI की कटौती को SSOID से भी आपके प्रत्येक कर्मचारी के जिस भी कर्मचारी की आप बढ़ा के कटौती कर रहे हो वो बढ़ा के कटौती करनी है। और साथ ही जो GIS की कटौती है वो भी आप किसी कर्मचारी के लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग चेंज करना चाह रहे हैं, उसमें कुछ नॉमिनी, तो SSOID से आपको GIS की कटौती भी करनी है। अगर आप चेंज नहीं करना चाह रहे हैं किसी भी तरह की नॉमिनी वगैरह तो आपको SSOID से GIS की कटौती इस बार करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको फिर से बिल प्रोसेसिंग में जाना है और बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद आप सैलरी प्रिपरेशन पे क्लिक करना है। सैलरी प्रिपरेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मंथली सैलरी प्रोसेस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मंथ चूज कर लेनी है, अप्रैल मंथ। इसके बाद आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है 2020। इसके बाद आपको ग्रुप चेंज सेलेक्ट कर लेना है जिस भी ग्रुप की आप बना रहे हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे जो कर्मचारी के नेम आ रहे हैं उनके सामने चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है जिस भी कर्मचारी की आपको सैलरी बनानी है। इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसेस वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो आपकी जो सैलरी बनेगी अप्रैल मंथ की वो सैलरी बन जाएगी। आपके पास मैसेज आएगा सैलरी प्रोसेस सक्सेसफुली। इसके बाद आपको रिपोर्ट देख लेनी है। रिपोर्ट देखने के लिए आपको रिपोर्ट में जाना है, रिपोर्ट में सैलरी रिपोर्ट। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑल सैलरी रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मंथ चूज कर लेनी है, फिर ग्रुप नेम ग्रुप चूज कर लेनी है कौन से ग्रुप की है। फिर यहाँ पे आपको वो बिल नंबर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ रिपोर्ट देख लेनी है इनर। फिर आपको यहाँ पे शो रिपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप शो रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास PDF फाइल आ जाती है इनर सीट की। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि सभी कर्मचारियों की अप्रैल महीने की सैलरी में किसी तरह की अभी तक कटौती नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने SI की कटौती भी कर ली है और साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि SI की कटौती बढ़ा दी है।
और इसके साथ ही आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपके जो ग्रुप इंश्योरेंस की कटौती हो रही है वो भी यहाँ पे कट के आ रही है। इस तरह आपको ये सभी कर्मचारियों की चेक कर लेनी है कि कटौती ग्रुप इंश्योरेंस की हेड हुई है या नहीं हुई है। आप सभी कर्मचारियों के चेक करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी कर्मचारियों के जो GIS की कटौती है वो हेड हो चुकी है। इस तरह आपको ये चेक कर लेनी है। तो इस तरह आपको सैलरी प्रोसेस करने के बाद वही सेम प्रोसेस आपको ऑथोराइजेशन में जाके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको बिल प्रोसेसिंग में जाके इसको DDO फॉरवर्ड कर देना है। फिर ऑथराइजेशन में जाके आपको इसको ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देना है और फिर आपको रिपोर्ट अच्छे से देख लेनी है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन कर देने हैं। तो इस तरह आप अप्रैल महीने की सैलरी बना सकते हैं। आपको बस 2-3 बातों का ध्यान रखना है। CM कोरोना रिलीफ फंड की जो कटौती है उसे डिलीट करना है और साथ ही GIS की और SIP की कटौती कर देनी है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो इस तरह आप अप्रैल महीने की सैलरी प्रोसेस कर सकते हैं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।